तो क्या दिल्ली तक एक बार फिर किसान पहुंचने में कामयाब होंगे? अभी तो थोड़ी दूर हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, जिसको हम शंभू बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वहां पर इन किसानों के एक जत्थे के बीच में, बल्कि जत्था क्या कहें, हुजूम ही कहिए, चंद हजारों में तो तादाद कम से कम इनकी है ही, वहां और इनका और पुलिस का टकराव चल रहा है। पुलिस चला रही है इनके ऊपर टीयर गैस, आंसू गैस, और इनकी तरफ से कभी कभी पत्थर चलते हैं, वरना ट्रैक्टर भेजे जाते हैं, ट्रैक्टर के जत्थे भेजे जाते हैं। और पुलिस ने जो बैरिकेडिंग कर रखी है, एक के बाद एक 7 लेयर की बैरिकेडिंग है। सीमेंट के ब्लॉक लगा रखे हैं, जमीन में तारें जो हैं, कीले जो हैं वो गाड़ी हुई हैं। 2 लेयर बताया जा रहा है कि उनको ध्वस्त करने में या तोड़ पाने में, भेद पाने में किसान कामयाब हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने भी अच्छा बंदोबस्त इस बार किया इनको रोकने के लिए, क्योंकि पंजाब से यहां तक आने में तो इनको कोई तकलीफ हुई नहीं। तो अब अभी थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि भाई यहीं पर आकर पहली बार क्यों इनको कुछ रेजिस्टेंस महसूस हुई है, क्योंकि हरियाणा की सरकार ने ही इनको आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास किए हैं। पंजाब में इनको कहीं नहीं रोका गया है। अभी हरियाणा में अगर यहां पर मामला आगे बढ़ जाता है या ये तोड़ने में, बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये चुनौती पहले तो खट्टर सरकार के लिए है कि इनको आगे और जगहों पर नाकेबंदी करके इनको रोका जाएगा और बैरिकेड लगा करके रोकने के प्रयास किए जाएंगे। फिर मामला पहुंचेगा दिल्ली पुलिस तक। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरा बंदोबस्त करके आए, जितने भी दिन लगे, हम तो जब तक यहां एक जगह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं डटे रहेंगे। पुलिस देखते हैं हमारा क्या करती है। पुलिस जो है उसके पास निर्देश केवल ये है कि आगे नहीं बढ़ने देना है इनको केवल। लेकिन एक ही हद तक आप अपने लोगों के ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पुलिस का एक दायरा है, एक मर्यादा भी है, उससे आगे पुलिस नहीं जा सकती है। तो यही देखना है कि ये जितना भी वक्त इसमें लग रहा है, इसका इस्तेमाल बातचीत के लिए हो। पीछे से सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हो अभी भी, कि इनका कोई प्रतिनिधि मंडल हो, कोई और इनके नेता हो जिनके साथ बातचीत चल रही हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वरना ये कोई अंतहीन सिलसिला तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा हाईवे, इतना इंपॉर्टेंट हाईवे जाम है, आप सोचिए, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। अब वो दोनों तरफ जो है देश का एक नेशनल हाईवे वो बंद है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ड्रोन से भी आंसू गैस गिराई जा रही है। 3 साल पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई दी थी, वैसी ही बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त भी आप देख रहे हैं। रात का वक्त था, याद कीजिए, आज से 3 साल पहले ऐसे ही हरियाणा की एक बैरिकेडिंग पर, एक बॉर्डर पर, इसी तरीके से रात के वक्त उसको क्रॉस करने में किसान कामयाब हो गए थे और फिर चंद घंटे के अंदर वो दिल्ली पहुंच गए थे। इस बार वैसा ना हो, ऐसी कोई अप्रिय स्थिति ना बने। ये सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, जो नेता इन किसानों के आगे चल रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है। हंगामा करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए कि आपकी अगर कोई मांग है तो आप उसका भी समाधान सरकार के साथ ही निकालिए। खाने पीने का बंदोबस्त वगैरह सब वो लोग साथ में कर चले ही हैं। वे किसान हैं तो इस चीज की तो कमी है ही नहीं उनके पास। मांगों पर हम लोग लगातार बात कर चुके हैं। भाई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अव्यवहारिक मांगे हैं। किसान ये कहते हैं कि यही जायज मांगे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कैलकुलेशन आप बता रहे थे कि कितना एमएसपी सरकार देती है। एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है, 2014 तक 1 लाख करोड़ उसका बजट था, अब 2.5 लाख, अभी 2.5 लाख करोड़ का अनाज किसानों से खरीदती है। और ये कह रहे हैं कि आप सारा अनाज, सारी फसलें, नहीं, वो संभव ही नहीं। 18-20 लाख करोड़ अगर आप कहेंगे कुछ भी जो भी उगाएगा उसको खरीदा जाए, और यहां बाजार ही काम कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, क्या कोई कह सकता है कि चलो ठीक है, हम ट्रैक्टर ही मान लें कि हम ट्रैक्टर बनाएंगे, उसको खरीदना ही पड़ेगा सरकार को, या कार खरीदना पड़ेगा, या बाइक खरीदना पड़ेगा। और अगर हम अनाज को अन्नदाता की तरह से देखें तो क्या उतना अनाज होना चाहिए जितनी जरूरत हो? जिस जरूरत की बात हम करते हैं उस जरूरत के लिए एमएसपी आती है, जरूरत के ऊपर के लिए बाजार काम करता है। क्या बाजार काम करेगा, या सिर्फ और सिर्फ सरकार, हम इसको सोवियत एरा में ले जाएंगे जहां सब कुछ सरकार करेगी और अंत में सरकार डूब जाएगी? ये संभव ही नहीं है। ये दुनिया के किसी देश में, और अगर कोई एक देश हो,
कोई देश नहीं है जहां पर ऐसा कोई एमएसपी मॉडल लागू। एमएसपी होती इसीलिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मैं कई बार कहता हूं, आश्चर्य के साथ कहता हूं, मैं जानता हूं कि कहने के बावजूद कि किसान विरोधी घोषित कर दिया जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उद्योगपति तो नट बोल्ट भी बनाता है तो एमआरपी पे बेचेगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, और किसान वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचेगा सरकार को। ये कहां का न्याय है? ये किसानों के साथ अन्याय है। ये कुछ किसान संगठन, कुछ नेता, सिर्फ उनकी दुकानदारी चल सकती है। कुछ बड़े किसान जिनकी बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग है, जिनको फर्क नहीं पड़ता। और अगर इतना ही होता तो किसान, अगर किसानी खेती फायदे का सौदा इतना होता तो क्या कोई किसान अपने बेटे बेटी को किसान बनाना चाहता है? नहीं बनाना चाहता। वो तो कह देता है जाओ दिल्ली पुलिस में जवान बन जाओ, हरियाणा पुलिस में जवान बन जाओ, जाओ टीचर बन जाओ, जाओ डॉक्टर बन जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि खेती किसानी वायबल नहीं है, फायदे का सौदा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी नीति है इतने 75 वर्षों में चली आ रही वो ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करिए। देखिए, दर्शक भी सोचते होंगे, आपको सुनने वाले भी लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर इतनी अव्यवहारिक बात है तो भाई जो इनके जो किसान नेता हैं, ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई ऐसी डिमांड रख रहे हैं जो वो भी जानते हैं कोई सरकार पूरी कर ही नहीं सकती। हम कितना भी दबाव बना लें, मेरी जेब में 100 रुपया आया पूरे देश में काम करने के लिए और आप चाह रहे हैं कि मैं 100 रुपया सारा आप ही को दे दूं, तो ये तो सरकार नहीं मानेगी कभी भी। तो ये वो नहीं जानते क्या, क्यों कर रहे हैं फिर वो? तो मतलब कहीं उन्होंने कोई मिडिल वे तो ढूंढ रखा है इसका मतलब। ये प्योर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। पिछली बार कहां जाके रुके थे और अभी भी कहां जाके रुकेंगे आप देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा आंदोलन हुआ था कि कृषि कानून हटाओ, चलो कृषि कानून हटा लिया। हालांकि मैं मानता हूं कि वो किसानों का बुरा हुआ, उनका भला नहीं होगा। अगर ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो आज जितने भी लोग हैं जो संपन्न हो गए होंगे, वो तभी हुए। ये देखिए, ये है वो स्लैब बैरिकेडिंग से, ये पुलिस ने जो इनको रोकने के लिए लगाया था, किसान उसको उठा के ले आए हैं। भाई जमीन पे काम करना किसान जानता है ना सबसे बेहतर। तो यहां तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। और अगर ये पुलिस के सामने से ये सीमेंट के ब्लॉक उठाकर ले आ पा रहे हैं, इसका एक मतलब ये भी बिल्कुल साफ है समीर जी कि बहुत संयम से पुलिस भी चल रही है। देखिए, पुलिस को पता था कि किसान इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है कि मालूम था कि पहले पे ये मानेंगे नहीं, दूसरी को तोड़ेंगे, तीसरी को तोड़ेंगे। तो पुलिस ने हर बैरिकेडिंग के बाद बहुत मजबूत व्यवस्था की होगी कि वो 7 तक नहीं पहुंच पाए। किसान को शायद धुआं लग गया है। वो नहीं, धुआं नहीं लगा है, क्योंकि जब आंसू गैस के गोले चलते हैं तो कपड़ा गीला कर लेते हैं जिससे कि आंखों में जलन न हो, चश्मा लगाते हैं और मुंह पे, और जिससे कि मुंह में धुआं न जाए। देखिए समीर जी, ऐसे जो है सीमेंट की पूरी जो का ब्लॉक है वो लेकर के वो कितनी सरलता से, आसानी से लेकर के आए जा रहे हैं। नहीं, देखिए पुलिस तो संयम दिखा रही है, लेकिन क्या सचमुच ये जो टीवी पर लोग देख रहे होंगे, जिनके घरों के ये लोग हैं, उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है? और क्या ये संभव है? जितनी मांगे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में लोकतंत्र है। आप उस लोकतंत्र में सरकारें बदल दीजिए ना। आपने अपने यहां सरकार बदली, क्यों नहीं पंजाब में वो लागू करा दिया आम आदमी पार्टी की सरकार? और देखिए इसमें तो साफ दिख रहा है ना कि आम आदमी पार्टी भी इसको थोड़ा सा हवा दे रही है, बिल्कुल खुलेआम दे रही है, भड़का रही है। पंजाब पुलिस ने रास्ता दे दिया, सारे राजनीतिक हवा दे रहे हैं इसको। मुझे ये बताइए, पिछली बार जब किसान आए थे दिल्ली, तब तो एक वजह साफ दिखती थी कि भाई ये 3 कृषि कानून आए थे और उसमें पंजाब हरियाणा के बड़े किसानों को ये लगा था कि हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। तो मंडी को बचाने के लिए मूलतः वो आंदोलन हुआ था, ऐसा आम लोग समझते हैं। चलो किसान कानून वापस हो गए। एमएसपी की तब तक तो कोई बात नहीं करता था कि एमएसपी पर कानून बनाइए। वो 1 साल के अंदर जब दिल्ली में सरकार बात करने लगी तो कानून वापस लो, इसके साथ साथ आपने एमएसपी का कानून बनाओ, ये भी जोड़ दिया। अब आपकी मूल मांग वो हो गई है, मुख्य मांग अब एमएसपी का कानून बन गई। तो इसका एक के बाद एक दूसरी आप तो ऐड करता जा रहे हैं ना उसमें। देखिए, अकाली दल ने तो समर्थन वापस दिया था ना केंद्र सरकार से। हरसिमरत कौर ने तो इस्तीफा दिया था, अब वो कानून वापस हो गए। अब अकाली दल का कोई बयान नहीं आ रहा है कि भाई ये किसानों को नहीं करना चाहिए। इसमें अकाली दल भी शामिल है। अकाली दल के जालंधर के जो जिलाध्यक्ष है, उनका ही कल रात को बयान आया था कि अकाली दल इसको समर्थन देने वाला है और हम आर्थिक मदद भी देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आंदोलनकारियों को, हाँ, जालंधर के जिलाध्यक्ष का रात को बयान था कि हमारा पूरा समर्थन रहेगा उनको और आर्थिक रूप से मदद भी करेंगे। जरा लोग देखिए कैसे जो है वो बड़े बड़े जो बिल बोर्ड होते हैं उसके ऊपर लोग ये कोई हादसा गिर जाए, कोई स्लिप हो जाए, कोई हादसा हो जाए किसी के साथ। सुनते एक बार जरा सुनिए। भारतीय किसान यूनियन द्वारा देखिए सिचुएशन ये है कि अभी नौजवानों ने इनकी एक लेयर जो है वो पट दी है, जो इन्होंने लगाई हुई थी उसको उखाड़ कर ले गए, एक बैरिकेड को ले गए हैं हमारे नौजवान, और बाकी सब भी जो है उसको भी उखाड़ के सबको ले जाएंगे। देखिए ये लोकतंत्र
उसको खत्म किया जा रहा है। ये स्पीक ऑफ फ्रीडम पे हमला है। किसान अपना हक मांगने जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। लेकिन उन्होंने बताया एक लेयर हमने तोड़ दी है, और ये केवल ये ऐसा नहीं है कि लेयर तोड़ दिया है और हटा दी और आगे बढ़ गए, उसको अपने साथ ले आते हैं ताकि दोबारा पुलिस उसको लगा ही ना पाए। तो कितना रिस्की है, मतलब कुछ गिर जाए, इतने बड़े सीमेंट के हैं, किसके ऊपर गिर जाए, कोई घायल हो जाए। टैंकर है उनके पास पूरा, क्रेन भी मंगाई जा रही है, क्रेन मंगवा रहे हैं वहां से अभी कि क्रेन भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। पोकलेन लेके साथ में चल रहे हैं वहां से गतिरोध हटाने के लिए। मतलब पूरी तैयारी से आए कि सरकार को इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना है और पुलिस को मतलब वहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस के लिए भी बड़ी बात है कि इतना धैर्य का मतलब परिचय दे रही पुलिस। पिछली बार पुलिस इतनी परेशान रही। जो बात नरेश टिकैत कह रहे थे कि हमसे पूछा नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहा हमसे पूछते तो बेहतर होता, हमें भी कॉन्फिडेंस में लेकर के अगर ये काम किया गया होता। नरेश टिकैत कह रहे हैं अभी हम शामिल नहीं है इसमें, लेकिन हो जाएंगे अगर सरकार ने इनके साथ नाइंसाफी की तो। उनके जरिए नहीं दबाव बनाया जा सकता था इनके ऊपर, या बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए ये पिछली बार भी बहुत साफ हुआ था। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का प्रभाव इन लोगों के ऊपर नहीं। हरियाणा में वो उदाहरण के लिए मैंने लेकिन कहा, निश्चित तौर पर शायद उसका एक लाभ ये है, और मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार हर फ्रंट पे काम नहीं कर रही। हो सकता है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से बात हुई हो, इसी वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है, जयंत चौधरी अभी इधर आ गए हैं, हो सकता है ये भी एक वजह हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसा नेता जो घोर मतलब एंटी बीजेपी और जिस तरह की उनकी पुरानी जो बयानबाजी रही है, लेकिन वो भी इसमें साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतना बेहतर था तो आप सरकार से बात करने से पहले कम से कम संयुक्त किसान मोर्चा जो था उससे तो बात कर लेते। और मेरी चिंता ज्यादा बड़ी ये है कि ये जो नौजवान हैं, किसी को कुछ हो जाएगा, आप पूरे समाज के खिलाफ, आप पूरे राज्य के खिलाफ, आप एक कम्युनिटी के खिलाफ वो खड़ा करते हैं सरकार को, जो सबसे खतरनाक है। क्योंकि देश में इस तरह की विभाजनकारी कोशिश, और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें जो लोग हैं वो बहुतायत किसान हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो ये अराजकता है कि आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि चलो हम जेसीबी लेकर चलेंगे, ट्रैक्टर को ऐसे बना देंगे कि हम स्लैब जो है सीमेंट कंक्रीट स्लैब उसको तोड़ देंगे, ये पूरी तरह से अराजकता है, ये आतंक है। ये लोकतंत्र का प्रदर्शन नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र का प्रदर्शन किसी स्थिति में नहीं हो सकता है। और जब आप कह रहे हैं कि हम तो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं, दिल्ली में तानाशाह बैठा है, तो लोग टीवी पर भी तो देख रहे होंगे ना, लोगों को ये दिख रहा है कि सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। हर्षवर्धन जी, लेकिन थोड़ा सा उनके जरिए, उनके दृष्टिकोण से भी जरा हम लोग बात करें। मैं मांग पे नहीं जाता हूं, चलिए वो जो भी उन लोगों की डिमांड हो, क्या करेगा कोई आदमी, यही तो करेगा ना। इसलिए आप हमारी बात नहीं मांगे, हम प्रदर्शन करेंगे। हिंदुस्तान में केवल यही लोग तो प्रदर्शन नहीं करते ना, और दुनिया जहान की मांगों के लिए लोग सड़क पर बैठ जाते हैं, तो ये भी वही कर रहे हैं। आप जितने आंदोलन देश में अब तक हुए हैं, ये जो आंदोलन हुआ जिसको किसान आंदोलन के नाम से कहा जाता है, सबकी तुलना कर दीजिए। इस आंदोलन ने जितनी अराजकता और जितना आतंक फैलाया है, वो आंदोलन की श्रेणी में तो कतई नहीं आता है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चढ़ा देना लोगों के ऊपर, बैरिकेड इस तरह से तोड़ देना, स्लैब तोड़ देना, ये उदाहरण है, तो फिर कल को हम जस्टिफाई करने लगे कि जो अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा के जंगलों में जो लोग नक्सली हरकतें करते हैं वो भी जस्टिफाइड है। एक सेकंड में आ रहा, उसके हिसाब से बात करेंगे। शांति में बैठे बिल्कुल, हाँ देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से कितनी देर चलेगा? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। जी नहीं, वो तो यही कह रहा है ना कि हम तो बस सड़क पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रोक तो आप रहे हैं। हाँ, अब अगर इसी बात को ले लें तो पहली बार कोई आंदोलन होगा कि पुलिस ने बैरिकेड रोका है और उनमें एक सेकंड भी बैठने का धैर्य नहीं। ये अपनी तैयारी से लोग हैं, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गुरिल्ला युद्ध लड़ने आए हैं क्या, देश के खिलाफ कोई आक्रमण करने आए हैं क्या? और सरकार की तैयारी उसी वजह से है, पुलिस की तैयारी उसी वजह से, क्योंकि पुराना उदाहरण है, वो यही बचाना चाहे। पिछली बार भी अगर आप देखें, दिल्ली पुलिस के लोग पिटे थे, अंत में देश के गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल में जाकर उनसे मिलना पड़ा था। वो तस्वीरें कोई भूला थोड़ी ना है। लाल किले के बगल में जो नाला है, उसमें दिल्ली पुलिस के लोगों को कूदकर जान बचानी पड़ी थी। उन्होंने फिर भी कोई भी ऐसा काम, उनके ऊपर तलवारें चली। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं किसान को लेकर, इस देश का हर व्यक्ति संवेदनशील है और हम सब कहीं न कहीं खेती किसानी जुड़ी। आज भले हम किसी शहर में रह रहे हो, क्योंकि शहर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर होता है, सबको आना है, सबको, किसान को भी अपनी उपज बेचने के लिए आना है। 2 पीढ़ी पहले हमारे लोग भी शायद यही करते सब लोग यही थे, और हम सबके पास भी अपने अपने गांवों में कुछ तो खेत होगा ही।
अब हम तो अभी भी अपने गांव का बहुत कुछ खाते हैं, खेतों का, लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या पूरे देश की नीति कुछ एक इलाके के आधार पर होगी? क्या देश का और कोई किसान वो न उगा रहा है, न बेच रहा है, न उसको सरकार की मदद की जरूरत है? जो राकेश टिकैत ही कह रहे हैं कि केरल का कोकोनट किसान हो या जम्मू कश्मीर का सेब किसान हो या बिहार का किसान हो, आप सोचिए बिहार में तो मंडी तक नहीं है, बिहार में कोई व्यवस्था ही नहीं रही। तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं उस व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। ये जो ऊर्जावान लोग हैं, इनकी ऊर्जा का पिछले कुछ समय में बहुत दुरुपयोग हुआ है, इसीलिए माइग्रेशन वहां से बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं कह रहा हूं इनको आप बैठाइए, बताइए, ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो दूसरे किसान नेता हैं उनकी बात भी ज्यादा सुनाई जानी चाहिए, जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, किसान संगठन से जुड़े लोग। देखिए, उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उन लोगों तक वो बाकी किसान नेता भी पहुंचेंगे अपनी बात को लेकर के, क्योंकि इतना तो साफ हो गया है कि इसमें सब लोग शामिल नहीं है। तो बाकी लोग इन पर दबाव बनाएं कि ये बार बार बॉर्डर घेर लेना, दिल्ली को घेर लेना, ये नहीं आपका तरीका हो सकता है, और ना हर बार ये काम करेगा। और अगर समाज के एक वर्ग में एक सहानुभूति पिछली बार थी तो वो फिर इतनी नहीं रहेगी, वो लोग आप लोगों की सपोर्ट खो देंगे। तो वो ऐसी नौबत ना आए, ये जिम्मेदारी सबकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने हुए लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पर कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया टीवी।